नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पूजा घर संसार में। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप जल्द से जल्द प्रेग्नेंट होना चाहते हैं और अगर आप इसी महीने गर्भधारण करना चाहते हैं तो आप 3 से 5 दिनों के अंदर कंसीव कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना होगा कि आपका वो सही समय कौन सा होता है जब आपके बच्चेदानी का मुंह यानी सर्विक्स का मुंह जो है वो पूर्ण तरीके से खुल जाता है। हर महिला को पीरियड के पूरे चरण में यानी जो आपकी मासिक धर्म का पूरा चरण होता है 30 या 28 दिन का, या हर महिला का अलग अलग पीरियड साइकिल होता है, तो इस दौरान कुछ ऐसे पर्टिकुलर दिन होते हैं जब उनकी बच्चेदानी का मुंह पूर्ण रूप से खुला होता है और यही वो समय होता है जब आप 100% गर्भधारण कर सकती हैं। तो अब इसका पता कैसे लगेगा वही मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि घर पे आपको सेल्फ चेकअप कैसे खुद की करनी है और कैसे पता लगाना है कि कब आपका सर्विक्स का मुंह खुल गया है। सो फ्रेंड्स, इसमें कुछ बातों का बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना होता है, तो आगे के इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सारी प्रक्रियाओं को जानने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, गर्भधारण के लिए आपके इम्प्लांटेशन का, ओवुलेशन का और फर्टिलाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब ये इम्पॉर्टेंट रोल क्यों होता है? क्योंकि अगर 3 स्टेप्स में से कहीं पे भी कोई भी गड़बड़ी हो गई तो गर्भधारण की प्रक्रिया उसी समय रुक जाती है। इसलिए थोड़ा डिटेल में हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि स्टार्ट से लेकर एंड तक गर्भधारण के प्रोसीजर कौन कौन से होते हैं। सबसे पहली बात फ्रेंड्स कि जहाँ पे सर्विक्स होता है वो फर्स्ट पॉइंट ऑफ होता है आपके कंसीवमेंट का। तो जब आपका सर्विक्स होता है ये सीधे के सीधे जाता है आपके अंदर यूट्रस तक, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि सर्विक्स ही वो मुख्य द्वार होता है जहाँ से स्पर्म्स एंटर करते हैं। तो अब सर्विक्स की जो आगे की लाइनिंग होती है, यहाँ पे जब आपका यूट्रस होता है, बच्चेदानी होता है, तो यहाँ पे बच्चेदानी के दोनों ही साइड में अंडाशय, जिसे ओवरी कहा जाता है, होता है। ओवरीज के अंदर हर महीने एग बनना चालू हो जाते हैं जब आपकी पीरियड का दिन आता है, डे 1, उसी दिन से। लेकिन इन ओवरीज का काम होता है कि दोनों ही जो ओवरीज होती हैं वो अल्टरनेट बेस पे काम करती हैं, यानी कि अगर आपकी इस मंथ राइट ओवरी काम कर रही है तो अगले मंथ लेफ्ट ओवरी काम करेगी। ओवरी में जो पका हुआ अंडा होता है उसको पूरा मैच्योर होने में टोटल 14 डेज का टाइम लगता है, 14 दिनों का टाइम होता है और उसी के बाद आपके ओवुलेशन फेज स्टार्ट हो जाते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स, ये जो ओवुलेशन का डे होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है 100% आपको प्रेगनेंसी गेन करने के लिए। फ्रेंड्स, जब ये पका हुआ अंडा यानी एक जब मैच्योर होता है, यहाँ से रप्चर होता है डे 14, तो क्या होता है फ्रेंड्स, ये एक डायरेक्ट फिलोपियन ट्यूब्स में आ जाते हैं। जिस भी तरफ की ओवरी एग रिलीज कर रही है उसी के साइड के फिलोपियन ट्यूब में वो एग आ जाता है और यहाँ पे करीब वो 12 से 24 घंटे तक वेट करता है एक हेल्दी स्पर्म का। ओनली 1 हेल्दी स्पर्म्स ही इसके अंदर एंटर करते हैं। इसी के अलावा फ्रेंड्स, जब आपके स्पर्म से एग मिल जाता है तो आपके फिलोपियन ट्यूब में बहुत सारे मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाते हैं, कुछ केमिकल रिएक्शन भी होते हैं। इसी वजह से आपके हार्मोन जो होते हैं प्रेगनेंसी के वो सीक्रेट होना यानी रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब इस दौरान एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे होता है, पिक पे होता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जब एक फर्टिलाइज्ड हो जाता है तो फिर से ट्रैवल करता है और ये सारी चीज़ों को कराने के पीछे आपके हार्मोन्स बहुत अधिक काम करते हैं और फिलोपियन ट्यूब से फिर ये ट्रैवल करके चला जाता है यूट्रस में, बच्चेदानी में, एक सेफ प्लेस पे जा करके ये यहाँ पे जो है अपना एक एरिया बना लेता है जिसे हम बोलते हैं आरोपण। जब यहाँ पे सफल इम्प्लांटेशन हो जाता है, जब यहाँ पे एक भ्रूण चला जाता है और एक सेफ प्लेस पे जा करके रुक जाता है, इसी को इम्प्लांटेशन कहा जाता है। ये फर्स्ट ऑफ द वे एक जाइगोट के फॉर्म में होता है, देन ये धीरे धीरे मैच्योर होता है, डेवलप होता है और एक बच्चे का आकार ले लेता है। तो जो पूरा डेवलपमेंट है वो आपकी यूट्रस में इम्प्लांट होने के बाद ही बेबी का होता है पूरे 9 मंथ तक। इसी वजह से आपके लिए ओवुलेशन से लेकर के फर्टिलाइजेशन से लेकर के इम्प्लांटेशन तक का फेज बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है।
अब फ्रेंड्स, आपकी अगर गर्भधारण आपको जल्द से जल्द करानी है तो इसमें फर्स्ट चीज़ें हैं कि आपके सर्विक्स का मुंह ओवुलेशन के दिनों में ही ओपन होना चाहिए जब आपको ट्राई करना है, और प्रेगनेंसी इस दौरान बहुत हाईली चांस होते हैं कंसीव होने के। तो सेल्फ आपको अपने घर पे कुछ इंतजाम करके रखनी होगी और आपको आपके शरीर को समझना पड़ेगा। सबसे पहला जो सिम्टम्स होता है फ्रेंड्स, वो ये होता है फ्रेंड्स कि जब आपके सर्विक्स ओपन होना स्टार्ट होता है तो सर्विक्स की पोजीशन चेंज हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको आगे बताया वीडियो में कि कैसे गर्भधारण होता है, कैसे आपके फिलोपियन ट्यूब और यूट्रस होता है, और सर्विक्स जो कि मेन पॉइंट होता है आपके गर्भधारण की प्रक्रिया को सफल बनाने का। तो इसके अंदर आपके बच्चेदानी के मुंह का पोजीशन जो होता है वो ओवुलेशन के दौरान चेंज हो जाता है। किस प्रकार से चेंज होता है? तो 3 खास इसमें चेंजेस हो जाते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहला बदलाव ये होता है कि आपके सर्विक्स के अंदर का जो एरिया होता है जो आपके बच्चेदानी को जोड़ के रखता है, ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और मुलायम हो जाता है। सेकेंड, कि आपके सर्विक्स का जो मुंह होता है वो ऊपर की ओर खिंच जाता है। नॉर्मली सर्विक्स का मुंह थोड़ा नीचे होता है, लेकिन जब ओवुलेशन की प्रक्रिया को संभव बनाना होता है तो ये थोड़ा ऊपर की ओर चला जाता है। और जब आपके सर्विक्स का मेन पॉइंट, मुख्य द्वार जो होता है सर्विक्स का मुंह, वहाँ पे थोड़ा सा आपको जो है ईजिली एकदम चिकनाहट फील होगा, सॉफ्टनेस फील होगा, और ऊपर के लेवल पे जाने के बाद आपको ये समझ में आने लगेगा कि अब आपके सर्विक्स का मुंह ओपन हो गया है। क्योंकि इसे समझने का सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीका ये होता है कि आप अपने 2 फिंगर के इस्तेमाल से अपने सर्विक्स की पोजीशन की जांच करें। तो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप आपको ये लेना है कि आपके फिंगर्स को अच्छे से वॉश कर लेना है, आपके नेल्स बिल्कुल काट लेना है आपको। और बिल्कुल जब आप ये एग्जामिनेशन करें तो एक पिक पॉइंट होता है, कभी भी आप कोई दिन का ऐसा समय चुन लें जब आप कंफर्ट होते हैं और उस दौरान आप ये सेल्फ चेकअप को करें। जब आप नहा लेते हैं तो आपके शरीर के ऊपर कोई भी जर्म्स नहीं होता है, इसीलिए सर्विक्स का मुंह, बच्चेदानी का मुंह उसी समय आप चेक करें जब आप नहाए धोए होते हैं और साफ सुथरे होते हैं। इस समय आपके शरीर का तापमान भी एक बैलेंस्ड में होता है। तो जब आप नहा धो लेते हैं उसके बाद ही आप डेली सेल्फ चेकअप कर सकते हैं। इसमें आपको 2 फिंगर्स को बिल्कुल अच्छे से हाथों को धो लेना है, कोई जर्म्स नहीं होने चाहिए, नाखून बड़े नहीं होने चाहिए ताकि आपको लगे नहीं। और आप कुछ ऐसा प्लेस ढूंढ लीजिए जहाँ पे आप कंफर्टेबली ये चेकअप को कर पाए। आप एक स्टूल का सहारा ले सकते हैं या फिर आप बाथ टब का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि आपके लेग को थोड़ा सा ऊपर रखना होगा। और इस समय आपको क्या करना होगा फ्रेंड्स, आपके 2 फिंगर्स को इंसर्ट करना होगा आपके निचले अंगों के प्राइवेट पार्ट में। सर्विक्स को चेक करने के लिए आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि बहुत ज़्यादा पैनिक और टेंशन नहीं लेना है। ये सेल्फ चेकअप आपको करना है आपके पीरियड जब भी आपके डे 1 स्टार्ट होते हैं और उसके 4 या 5 दिन जो भी आपके पीरियड आते हैं, उसके बाद जब भी आपके पीरियड बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, उसी के दूसरे या तीसरे दिन से आपको ये सेल्फ चेकअप करना है। और फ्रेंड्स, इसमें आपको डे 1 स्टार्टिंग में जब आप ये सेल्फ चेकअप करेंगे तो आपका जो फिंगर्स है वो बहुत ऊपर तक नहीं जाएगा, नीचे ही रहेगा, क्योंकि सर्विक्स का मुंह भी नीचे होता है, हार्डनेस फील होगी। लेकिन जैसे जैसे आप इस सर्विक्स को चेक करना स्टार्ट करेंगे डे बाय डे, और जब तक आपके 12वें या 13वें दिन तक पहुंच जाते हैं पीरियड के, तो आपको ये सॉफ्ट लगने लगेगा फ्रेंड्स। और ये थोड़ा सा ऊपर की ओर आपका फिंगर जो है वो इंसर्ट होने लगेगा ज़्यादा, जो कि पहले डे 1 जब आपने स्टार्टिंग में ये जांच करनी शुरू की थी तब नहीं हो रहा था। और बिल्कुल आपको इजी वे में जाएगा फिंगर्स, बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ वगैरह नहीं होगी, कुछ भी आपको टेंशन नहीं लगेगा, आपको चिकनाहट भी फील होगी। और इस दौरान थोड़ा सा डिस्चार्ज भी आपको महसूस होगा जो ट्रांसपेरेंट होता है। इसी के अलावा फ्रेंड्स, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये सेल्फ चेकअप करते समय आपको किसी भी तरीके का ऐसा काम नहीं करना है कि आपके निचले अंगों में कोई दिक्कत हो जाए। नेल्स बड़े होने से चोट लगने की संभावना होती है। अगर आपके हाथ ठीक से क्लीन नहीं होंगे तो आपको किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर आपको पहले से किसी प्रकार का इन्फेक्शन है निचले अंगों में, तो फिर आप ये वाला सेल्फ चेकअप नहीं करेंगे। जब ठीक हो जाएंगे तब कर सकते हैं। ये सेल्फ चेकअप पीरियड ख़त्म होने के तीसरे
दिन से या दूसरे दिन से आपको स्टार्ट करना है जब पीरियड बिल्कुल एंड हो जाता है, और ये आपके ओवुलेशन के समय को बहुत जल्दी अच्छे से अंदाज़ा लगाने में हेल्प करता है। ओवुलेशन बाय द वे फ्रेंड्स अगर रेगुलर पीरियड है तो 13वें दिन से स्टार्ट हो जाती है। 13वें दिन से 1 वीक के अंदर आपका जो है ओवुलेशन का बेस्ट टाइम होता है। तो उस दौरान आप बहुत अच्छे से फील करने की कोशिश करें जो चेंजेस मैंने बताई हैं। और फ्रेंड्स ऐसा कुछ भी फील होता है उस दौरान आपको, तो आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। ये आपके गर्भधारण की प्रक्रिया को बहुत हद तक बहुत अच्छे से सफल कर सकता है। एक और चीज़ का आप ध्यान रखें फ्रेंड्स कि आप ये सारी चीज़ें जब करते हैं तो उस दौरान किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा एक्टिविटी ना करें जिससे आपको कोई नुकसान हो सके या कोई परेशानी हो सके। तो जो भी आपको मैंने बताई हैं चीज़ें, वो सर्विक्स के मुंह खुलने का बहुत ही अच्छा तरीका होता है। आपको खुद से सेल्फ चेकअप करके पता करने का इजीली वे में आप इससे चेक करके पता लगा सकते हैं कि वो कौन सा बेस्ट टाइम होता है जब आपके सर्विक्स का पोजीशन चेंज हो रहा है और ऐसा कुछ फील हो रहा है। तो 100% प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करें, बहुत जल्दी कंसीव कर लेंगे। बहुत सारी महिलाओं ने इस बिहाफ पे कंसीव भी कर लिया है फ्रेंड्स। तो आई रियली होप अब आप समझ गए होंगे कि अब आपको सर्विक्स का मुंह का पोजीशन कैसे चेक करना है और कैसे ये अंदाज़ा लगाना है कि आपका सर्विक्स का मुंह ओपन हो गया है। अगर मैं सॉफ्टनेस की बात करूं तो फ्रेंड्स आपके जो सॉफ्टनेस होते हैं, नोज के पिक पॉइंट की अलग होती है और लिप्स की अलग होती है। तो इन दोनों के सॉफ्टनेस में जब आपका फर्टाइल पीरियड नहीं होगा, बच्चेदानी का मुंह ओपन नहीं होगा, तो नोज के जैसा हार्ड फील होगा। जब ये ओपन होने लगेगा तो इंसर्ट करेंगे फिंगर तो आपको लिप्स के जैसा सॉफ्ट फील होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स ओवुलेशन के बहुत सारे संकेत होते हैं, जैसे शरीर के तापमान में वृद्धि हो जाना, आपको डिस्चार्ज फील होना, आपको बहुत ज़्यादा हेडेक होना, सर दर्द होना या फिर फीवर जैसा फील होना। इसके अलावा निचले अंगों में आपको दर्द होना, जैसे कि नाभि के नीचे को बहुत सारे क्रैम्प्स होना पेट में। तो ये सारी चीज़ें ओवुलेशन से रिलेट करती हैं। अगर आपका पीरियड साइकिल बिल्कुल हेल्दी है, 30 दिन का 28 दिन का है, तो आप इसे फील करने के लिए 12वें या 13वें दिन से नोटिस करिए। 14वें या 15वें या 16वें दिन, 18वें दिन के अंदर ही आपका ओवुलेशन आता होगा, आपको बहुत इजीली पता लग जाएगा। अगर पीरियड इनरेगुलर है तो आपकी पीरियड जिस दिन स्टार्ट होती है उसके 15वें से 25वें दिन में आपको ये लक्षण महसूस करने होंगे। और अगर बहुत ज़्यादा आपकी पीरियड साइकिल लेंदी है या बहुत डिले होके आती है तो आपको ऐसे कंडीशन में बहुत ही अच्छा सलूशन होता है कि आपके ओवुलेशन साइकिल को ओवुलेशन किट के थ्रू आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसके लिए ओवुलेशन किट बहुत सारे मार्केट में बहुत अच्छे उपकरणों में शामिल हैं, बहुत एडवांस डिवाइस में भी है और नॉर्मल वाले भी ओवुलेशन किट अवेलेबल हैं। तो आप उसके थ्रू भी अपने ओवुलेशन का पता लगा सकते हैं। और अगर आपको मेडिसिन लेके आते हैं पीरियड्स और आपके ओवुलेशन समय से नहीं होते हैं तो ऐसे कंडीशन में आपको फ्रेंड्स अच्छे किसी गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए और अपने लाइफ स्टाइल में सुधार करके आपकी पीरियड साइकिल को रेगुलर करने की कोशिश करना है। उसके बाद ही आपको ट्राई करना है प्रेगनेंसी के लिए। तो आई रियली होप फ्रेंड्स आपको इस वीडियो में बहुत सारे नॉलेज मिली होगी। वीडियो अगर दिल से पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। अगर आपकी और भी कोई डाउट है तो पूजा घर संसार इंस्टाग्राम के आईडी को ज़रूर फॉलो कर लें। इसी होप के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। जल्द मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना रखिएगा दोस्तों पूरा ध्यान। टेक केयर, नमस्कार।